हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आप सबके सेवा में सदैव के लिए तत्पर रहने वाला। आज आप सबके बीच में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं पंचमः पाठ है कक्षा 9 का संस्कृत खंड, जिसका शीर्षक है सुभाषितान। सुभाषितान का मतलब होता है सुंदर युक्तियाँ। ज़्यादा ना देर करते मैं पढ़ता हूँ। वर में को गुड़ी पुत्रो नाच मूर्ख सतेरपि, एकश्चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणेरपि, मनीषण संति नाते हितैषिण, हितैषिण संति नाते मनीषण, सोहिच श्रुहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथा औषधम स्वादि हितं च दुर्लभम, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं, प्रसादयति आलोकं तं लोको नो प्रसीदति, आक्रोधेन जयेत क्रोधम आसाधु, साधुना जयेत अजयेत कदर्यम, दानेन जयेत सत्यम चानितम। तो आकृत्वा पर संताप गत्वा खलम मरिंदरम, अनुलंघ्य सत्याम मार्गम यत स्वय अल्पमपि तद्बहु, सत्य आधार तपस्तैलम दयावर्ती, क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये, दीपो यत्नेन वार्यताम। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुड़ी माने गुणवान, पुत्र माने पुत्र। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, ना माने नहीं, चय माने और, मूर्ख सतोरपि माने मूर्ख माने मूर्ख, सत माने 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। एक माने एक, चंद्र माने चंद्रमा, तम माने अंधकार को। जिस प्रकार एक चंद्रमा अंधकार को हंति माने नष्ट कर देता है, ना माने नहीं, चय माने और, तारा गड़े अत माने तारागणों का समूह नहीं नष्ट कर पाता, परंतु तारागणों का समूह उसे नष्ट नहीं कर पाता। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लिखा गया है कि एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते। किसी के पास अगर 100 पुत्र हैं, अगर वो गुणवान नहीं है तो किसी के योग्य नहीं है। अगर किसी के पास एक ही पुत्र या पुत्री है, अगर वह गुणवान है तो 100 के बराबर है, 100 के बराबर है। तो इसीलिए लिखा गया है वरम एको गुड़ी, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, नाचा मूर्ख सतेरपि, 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते। एक चंद्रस्त, एक माने एक, चंद्र माने चंद्रमा, तम माने अंधकार को, हंति माने नष्ट करता है। एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, और नाचा तारा गड़े अपि, परंतु तारागणों का समूह उसको नष्ट नहीं कर पाता, परंतु तारागणों का समूह उसको नष्ट नहीं कर पाता। अगला देखिए, मनीषण संति, मनीषण माने विद्वान, संति माने हैं। जो विद्वान है ना माने नहीं है, जो विद्वान है वे ना माने नहीं है, ते माने वे, हितैषणी माने हित चाहने वाले। जो विद्वान है वे हमारे हित चाहने वाले नहीं हैं या हितैषी नहीं हैं। और हितैषणी संति, जो विद्वान है, जो हित चाहने वाले हैं, नाते मनीषणी, वे विद्वान ही नहीं हैं। जो हमारे हित चाहने वाले हैं वो विद्वान ही नहीं हैं। ठीक है, मतलब जो विद्वान है वो हमारे हित चाहने वाले नहीं है, वो हितैषी नहीं है, और जो हितैषी हैं, जो हित चाहने वाले हैं, वो विद्वान ही नहीं है। अगला देखिएगा, श्रुहिच, श्रुहिच माने सच्चे हृदय वाले, विद्वान माने विद्वानों में, दुर्लभ माने दुर्लभ, नृणाम माने मनुष्यों में। सच्चे हृदय वाले मनुष्यों में विद्वान पाना दुर्लभ है। सच्चे हृदयों में मतलब सुहृच विद्वान अपि, सच्चे हृदय वाले, विद्वान माने विद्वान, सच्चे हृदय वाले विद्वान, और दुर्लभ माने दुर्लभ, नृणाम माने मनुष्यों में। सच्चे हृदय वाले विद्वान और मनुष्यों में पाना क्या है, दुर्लभ है। और यथा औषधम माने जिस प्रकार औषधि, स्वाद हितम, जिस प्रकार हितकारी औषधि जो होता है,
च दुर्लभम, प्राप्त करना दुर्लभ होता है। जिस प्रकार हितकारी माने भला करने वाली जो औषधि होता है प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार मनुष्यों में जो होता है विद्वान मनुष्य पाना बहुत क्या है, दुर्लभ है। अगला देखें आप, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयत च लोकम च नोकम प्रसूदति। चक्षुषा माने नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, चय माने और, चतुर माने चार, विधम माने प्रकार। मतलब नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से और इन चारों प्रकार से। चक्षुषा माने नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से। मतलब नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से। चतुर माने चारों प्रकार से। किन चारों प्रकार से? मतलब चक्षु से, मन से, वाचा से और कर्मणा से। प्रसादित माने प्रसन्न करता है, या माने इस लोक माने संसार को। जो प्रसन्न करता है इस संसार को, तम लोको वह संसार भी नु प्रसिद्धति, उसे प्रसन्न रखता है। जो इन चारों प्रकारों से संसार को प्रसन्न रखता है, यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। अगला देखिए, आक्रोध माने क्रोध से, जयत माने जीतना चाहिए, क्रोधम माने क्रोध को। आक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। और असाधु माने दुष्ट को, साधुना माने सज्जनता से, जयत माने जीतना चाहिए। और दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो क्रोध के साथ उसको नहीं जीतना चाहिए। अगर कोई क्रोधी है तो उसको बिना क्रोध से जीतना चाहिए। अगर कोई दुष्ट है तो उसको दुष्टता से नहीं, उसको सज्जनता से जीतना चाहिए। जयत माने जीतना चाहिए, कदरे माने कंजूस को, दानेन माने दान से। इसका क्या होगा? कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और सत्येन चा नृतम, असत्य को सत्य से जीतना नहीं, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आगे देखिए, आप सभी के सहयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, ऐसे बोलते रहिए जिससे आपको आता रहे। आकृत्वा माने ना करके, पर माने दूसरों को। आकृत्वा माने ना करके, पर माने दूसरों को। संताप माने दुख, गत्वा माने जा करके, खल माने दुष्टों के, मंदिरम माने घर। मतलब दुष्टों को कष्ट ना पहुंचाकर, और खल मनिंदरम और दुष्टों के घर ना जा करके। मतलब दूसरे को कष्ट ना पहुंचाकर, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाकर और दुष्टों के घर ना जाकर, अनुलंघ सत्ताम और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यत स्व अल्पपि जो कुछ भी थोड़ा प्राप्त हो जाए, तद बहु उसे बहुत समझना चाहिए। उसे बहुत समझना चाहिए। उसे बहुत समझना चाहिए। दूसरों को दुख ना पहुंचाकर, दूसरों को, पर माने दूसरों को, संताप माने दुख, दूसरों को दुख ना पहुंचाकर, और खल माने दुष्टों के घर ना जा करके, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यत माने जो स्वल्प माने जो कुछ भी थोड़ा प्राप्त हो जाए, तद बहु उसे बहुत समझना चाहिए। अगला देखें, सत्य आधारम तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यतनेत वार्यताम। दिया है सत्य रूपी आधार पर, सत्य रूपी आधार पर तथा तप रूपी तेल। और दयावर्ती माने दयावर्ती, क्षमा माने क्षमा रूपी, शिखा माने जौ, शिखा माने लौ जलाना चाहिए। ठीक है, मतलब सत्य रूपी आधार पर तप रूपी तेल तथा क्षमा रूपी लौ को जलाना चाहिए। क्षमा रूपी लौ को जलाना चाहिए। ठीक है, सत्य रूपी आधार पर तप रूपी तेल तथा दया रूपी बत्ती को, हाँ, दयावर्ती क्षमा शिखा, मतलब सत्य रूपी आधार पर तप रूपी तेल से शिखा रूपी लौ को जलाना चाहिए। अंधकारे प्रविष्ट है, अंधकार में प्रवेश करा के दीपक को यत्नेन वार्यताम, यत्न पूर्वक वार्यताम माने जलाना चाहिए, यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। सतरूपी आधार पर तप रूपी तेल से, कैसे? सतरूपी आधार, सतरूपी आधार से तप रूपी तेल पर, और क्षमा रूपी लौ को, क्षमा रूपी लौ के, ठीक है, दयावर्ती, दयावर्ती माने क्या होता है? क्या होता है बताएं? दया रूपी बत्ती।
तो सत रूपी आधार पर तप रूपी तेल से और क्षमा रूपी लव को मतलब दया रूपी बत्ती को क्षमा रूपी हाँ दिया है। सत रूपी आधार पर क्षमा रूपी लव को और तप रूपी तेल से उस दयावर्ती रूपी बत्ती को जलाना चाहिए। अंधकार में प्रवेश करा के दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। फिर आगे दिया है, त्यज माने त्याग दो, दुर्जन माने दुष्टों के संसर्ग माने साथ को, दुष्टों के साथ को त्याग दो, दुष्टों के साथ को त्याग दो। और भज माने भजो, साधु माने साधुओं के समागम माने साथ को, और साधुओं के साथ को भजो। दुष्टों का साथ त्याग दो और साधुओं का साथ करो, साधुओं का साथ करो। और कुरु माने करो, पुण्य माने पुण्य का, अहोरात्रम माने दिन रात। अस्मृत नित्यम अनित्यताम, नित्य अनित्य इसका अर्थ होता है नित्य अनित्य रात दिन पुण्य का कार्य करो, नित्य अनित्य रात दिन पुण्य का कार्य करो। आगे देखिएगा आप सब, फिर दिया है मनसी माने मन से, वचस माने वाणी से, कार्य माने कार्य से। मन से वाणी से कार्य से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, पुण्य पीयूष पूरा माने पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। मन से वाणी से कर्म से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए अस्त्रिभुवन, इन तीनों लोकों को उपकार माने उपकार, श्रेणी माने प्रकार होता है, प्रेरित माने प्रसन्न करता है, जो इन तीनों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है। और क्या है, परगुण माने दूसरे के गुण को, परगुणून दूसरे के गुण को परमाणुओं के समान, बहुत बड़ा, ठीक है, दूसरे के गुण को परमाणु के समान मतलब बड़ा करके, पर्वतकृत माने पर्वत के समान, नित्य माने सदा, मतलब दूसरे के गुण को हमें सदैव पर्वत के समान विशाल बताना चाहिए, दूसरे के गुण को हमें पर्वत के समान विशाल बताना चाहिए। और निज हृदय, अपने हृदय को विकसंत माने विकसित करने वाले, संत माने हैं, संत माने सज्जन, क्रियंत माने कितने हैं, अपने हृदय को विकसित करने वाले सज्जन कितने हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर ऐसा भावना आना चाहिए कि परगुण परगुणान, दूसरे के गुण को पर्वत के समान विशाल बताना चाहिए, ठीक है, और अपने हृदय को विकसित करने वाले सज्जन कितने हैं। बोलिए महर्षि पाणिनि की।